नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प अकेडमी में। और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम 17 फरवरी से होने वाली है, जो कि तैयारी के लिए बहुत ही कम समय रह गया है। इसलिए दोस्तों, आज से मैं संस्कृत और हिंदी का ऑनलाइन के माध्यम से क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज संस्कृत का प्रथम अध्याय मंगलम पाठ के बारे में जानते हैं। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। इस मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। चलिए तो पहला मंत्र को बारे में जानते हैं। हिरण्यमेन पात्रेण सतस्याः पीहिता मुखम तत्वा पूषण आपावेनु सत्य धर्मा दृष्टि। अर्थात इसमें कहा जा रहा है, हे सूर्यदेव, हे पूषण, सत्य का मुंह सोने रूपी आवरण से ढका हुआ है। किससे? तो सोने रूपी आवरण से ढका हुआ है। आप इसे हटा दे, हम धर्मानों के लिए हटा दे, ताकि सत्य को समझ सके, जीवन के मूल उद्देश्यों को जान सके। यह उपनिषद ईशावास्य से लिया गया है। कहाँ से? ईशावास्य से। अनोन्यायाम महतो महयान आत्मस्य जंतो निर्भूतो गुहायाम तम्रकृतो पश्यति वितशोको धातु प्रसादत महिमान मात्मनः। अर्थात जंतुओं के हृदय रूपी गुफा के अंदर यह आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान है। अर्थात अणु से भी अणु छोटा और बड़ा से भी बड़ा है। यह आत्मा ब्रह्म की कृपा से शोक रहित होता है। इसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह उपनिषद कठोपनिषद से लिया गया है। किससे? कठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेन जयते नानेतम सत्येन पंथा विदितो देव्यानः येन आक्रमन्ति ऋषियो हि आप्तकामाः। अर्थात सत्य की जय होती है, सत्य की जय होती है, ना कि असत्य की। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। और सत्य से ही देवों का रास्ता विस्तृत होता है। किससे? तो सत्य से ही देवों का रास्ता विस्तृत होता है, जिससे ऋषिगण सत्य को खोजने में मग्न रहते हैं, खोजने में हमेशा तत्पर रहते हैं, सत्य रूपी खजाना को। यह उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह तृतीय मंत्र है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यथा नद्यः अस्य नंदमना समुद्रे अस्त्वं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूप पादा विमुक्त पुरुषम उपायते दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप पद को छोड़कर, अपने मीठे जल को छोड़कर, अपने नाम को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में एक आकार का हो जाता है, समुद्र का जल और नदियां का जल एक समान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप पद को छोड़कर, अपनी कीर्ति को छोड़कर, अपने यश को छोड़कर भगवान में विलीन हो जाते हैं, परम धाम को पधार जाते हैं। अर्थात वह भी भगवान के समान हो जाते हैं, भगवान का रूप उनका हो जाता है। जिस प्रकार नदियां का जल और समुद्र का जल एक समान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी भगवान की तरह हो जाते हैं। यह उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेन्तम पुरुषा महांतम आदित्य वर्ण तमसा पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनन्यायः। अर्थात मैं सत्य तमोगुण से रहित सूर्य वर्ण के समान वेद हूँ, जिसे जाने बगैर हम जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। मोह माया जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए हमें सत्य को जानना आवश्यक है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे रहेंगे। अर्थात
सत्य को जाने बिना मृत्यु को पार करना असंभव है। यह उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किससे? श्वेताश्वर उपनिषद। तो आइए अब हम इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ किससे ली गई है? वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान। तो यहाँ सही होगा उपनिषद। कौन सा सही होगा? उपनिषद। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5, 3, 4, 2। यहाँ सही होगा 5। कितना? 5। शून्य रूपी आवरण से किसका मुख ढका हुआ है? धर्म, अधर्म, पुण्य, सत्य। तो यहाँ सही होगा ऑप्शन डी, सत्य। किसका? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। हिरण्यमेन पात्रेण किस उपनिषद से संकलित है? ईशावास, श्वेताश्वर, कठ, मुंडक। तो यहाँ सही होगा ईशावास। कौन सही होगा? ईशावास से। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? समुद्र, भगवान, पर्वत, आत्मा। तो यहाँ सही होगा ऑप्शन डी, आत्मा। छोटा से भी छोटा क्या है? छोटा से भी छोटा क्या है? समुद्र, आत्मा, भगवान, पर्वत। तो यहाँ सही होगा आत्मा। कौन सही होगा? आत्मा सही होगा। आत्मा कहाँ स्थित? आत्मा कहाँ रहता है? कहाँ स्थित है? जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, राक्षसों में, भगवान में, साधुओं में। तो यहाँ सही होगा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा के अंदर। अनोर न्यायान महतो महायान किस उपनिषद से संकलित है? कठ, ईशावास, श्वेताश्वर, मुंडक। यहाँ सही होगा कठ उपनिषद से लिया गया है। किसकी जय होती है? सत्य, असत्य, अधर्म, पाप। तो यहाँ सही होगा सत्य की जय होती है। किसकी? सत्य की जय होती है। किसकी जय नहीं होती है? सत्य, असत्य, पुण्य, अनर्थ। तो यहाँ सही होगा सत्य का, असत्य का। माफ कीजिएगा, यहाँ सही होगा असत्य का। ऑप्शन डी, बी, असत्य का। किसकी जय नहीं होती है? असत्य, सत्य, असत्य, पुण्य, अनर्थ। तो यहाँ सही होगा ऑप्शन बी, असत्य की जय नहीं होती। किससे देवों की रास्ता खुलता है या विस्तृत होता है? सत्य से, असत्य से, पाप से, अधर्म से। तो यहाँ सही होगा सत्य से। किससे? सत्य से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित? ईशावास, मुंडक, कठ, श्वेताश्वर। तो यहाँ सही होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक। तृतीय और चतुर्थ जो मंत्र है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। यथा नद्या किस उपनिषद से संकलित है? मुंडक, श्वेताश्वर, ईशावास, कठ। तो यहाँ सही होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह चौथा मंत्र है जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेन्तम पुरुषा महानतम किस उपनिषद से संकलित है? श्वेताश्वर, कठ, मुंडक, ईशावास। यहाँ सही होगा श्वेताश्वर। कौन सा? श्वेताश्वर। नदियां अपने नाम रूप पथ को छोड़कर कहाँ विलीन हो जाती है? तालाब में, पोखरा में, समुद्र में, धरती में। तो यहाँ सही होगा समुद्र में। ऑप्शन सी, समुद्र में। तो दोस्तों यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, तो आपका यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य समझ में आई होगी। और दोस्तों
अगर कुछ कमी लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर अवश्य भेजिए ताकि मैं समझ सकूं। तो चलिए दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, पाटलिपुत्र वैभव के साथ, नए उत्साह नए जोश के साथ। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी। नमस्कार।